हेलो एवरीवन, मायास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एगलेस केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये केक मैंने रवा से बनाया है, यानी कि सूजी से। ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। आज मैंने ये केक ना ओवन में बेक किया है, ना ही कढ़ाई में बनाई है। आज मैंने इसे अप्पम पैन में बनाया है। दिख रहा है ना आपको छोटे छोटे क्यूट से केक। और सच मानिए ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा छोटा सा। और ये कोई भी बिगनर आसानी से बना सकता है। बस आप मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिए तो आप भी इसे बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप रवा लिया है। रवा आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा महीन, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। आप 3/4 कप मिक्सर ग्राइंडर में ले लीजिए और इसे ग्राइंड कर दीजिए। इसका एक पाउडर बना लीजिए। अगर आप मेरे मेज़रमेंट को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अप्पम पैन तो सभी के घर में होता है, तो आप भी उसमें बनाइए और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। इसमें जो भी मैं लिक्विड लूँगी सब रूम टेम्परेचर पे लूँगी, ना गरम ना ठंडा। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इंग्रेडिएंट लीजिए वो रूम टेम्परेचर पे हो। इसी के साथ ही मैं इसमें आधा कप पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिसी शक्कर नहीं है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लीजिए, आपकी शक्कर तैयार हो जाएगी। ये मैंने 3/4 कप पिसी शक्कर ली है। अब मैं इसी में 1/4 कप मिल्क डाल रही हूँ। ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना ये गर्म है ना ठंडा है। इसी के साथ ही मैं इसमें 1/4 कप घी डालूँगी। घी इसमें मेल्टेड ही डालूँगी, मगर गर्म नहीं डालना है। अगर आपका घी जमा है तो आप इसको पहले पिघला लीजिए, उसको रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए, फिर इसको आप इसमें डाल दीजिए। ये 1/4 कप घी है। ये सारी इंग्रेडिएंट की मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इंग्रेडिएंट लिस्ट को ही देख करके आप बनाइएगा तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। बेकिंग में मेज़रमेंट का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप सही नाप से बनाएंगे तो आपका भी केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो आप इसको एक केक टिन में भी बना सकते हैं, ओवन में बेक कर लीजिए, या आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में बेक करके भी बना करके आपको दिखा चुकी हैं, आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सर से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे बैलून विस्कर ले लीजिए या फिर आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इसी में मैं 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको पीसा था ना, रवे को। ये देखिए कितना बढ़िया ये पिस गया है रवा। ये बिल्कुल फाइन पाउडर तो नहीं होता, मगर ये फिर भी महीन हो जाएगा, मगर बिल्कुल आप कहिए मैदा जैसा हो जाएगा तो वो नहीं होता है। अब ये मैं इसको निकाल लूँगी और मैं इसमें अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में ये डाल दूँगी। ये रवा 3/4 कप है। इसी के साथ ही मैं इसमें 1/4 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदा को भी आप बिल्कुल लेवल करके नाप करके डालिएगा। 1/4 कप मैदा है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये बेकिंग पाउडर है, इसको मैं देखिए कैसे नाप रही हूँ, इसी तरह ही आप सब चीज़ें नापिएगा। स्पून को भर लीजिए और उंगली की मदद से इसको बिल्कुल लेवल कर लीजिए। इसी तरह ही आप हर मेज़रमेंट को लेंगे। अगर कप में आप ले रहे हैं तो आप कोई चाकू से आप कर दीजिएगा या फिर कोई चम्मच से आप इसको लेवल करके ले लीजिएगा। ये देखिए अब ये है सोडा, खाने वाला सोडा, ये 1/4 टीस्पून है। इसको भी लेवल करके डाल दीजिए। इन सब चीज़ों को डाल करके इसे अच्छे से मिला लीजिए, मगर हाँ बहुत तेज़ी से इसको विस्क नहीं करिएगा, धीरे धीरे इसको विस्क करिएगा। इसको विगरसली बिल्कुल मिक्स मत करिएगा, हल्के हाथ से इसे मिला दीजिएगा। ये बहुत आसानी से आपस में मिल जाएगा। इसको हमें तब तक मिलाना है कि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गांठें ना हो।
आप इसको हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते चले जाइए। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब मैं गैस को देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कर दिया है। मैंने एक पुराना तवा है जो मैं यूज़ नहीं करती वो चढ़ा दिया है। उसी के ऊपर मैं अप्पम पैन रख दूँगी। इसको मैं 2 मिनट तक इसे मुझे प्री हीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहें तो ऐसे ही बैटर को डाल करके पका सकते हैं, केक बना सकते हैं, मगर आज मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप जब भी टूटी फ्रूटी डालिए तो उसमें थोड़ा सा मैदा ज़रूर से डस्ट कर दीजिए। मैंने ऐसे अंदाज से टूटी फ्रूटी ली है, उसमें मैं 1/4 टीस्पून मैदा डस्ट कर रही हूँ और मिक्स कर लूँगी। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी नीचे जा कर के बैठता नहीं। कभी कभी हम लोग केक बेक करते हैं ना, तो वो नीचे तली पे बैठ जाता है, बीच में बिल्कुल नहीं आता है। तो वो इसी कारण से इसको आप मैदे से डस्ट कर लीजिए। कोई भी अगर नट्स वगैरह भी डाल रहे हों तो मैदे से डस्ट करके ही डालिएगा, तो वो अच्छे से चारों तरफ बिखर के आएगी। इसको डाल के अब मैं स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिला लूँगी। 5-6 बार कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिला दिए ताकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। लीजिए, आपको दिख रहा है ना, इतना ही पतला बैटर बनाना है। आप इसी मेजरमेंट से बनाइएगा तो आपका भी बैटर भी ऐसे ही बनेगा। अब हम अप्पम पैन की तरफ चलते हैं। इसमें आप चम्मच की सहायता से ये जो पिट है इसके अंदर आप भर दीजिए। सारे पिट को चम्मच में बैटर लेकर के भर दीजिए, मगर ऊपर तक मत भरिएगा, इसको 3/4 ही भरिएगा, क्योंकि ये थोड़े साइज़ में इंक्रीज़ होंगे। जब ये बेक होंगे तो थोड़े से ये फूलेंगे, इसलिए 3/4 ही इसे फिल करिएगा। सारे फिल करने के बाद मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल दूँगी, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से आप टूटी फ्रूटी डाल दीजिए। आप टूटी फ्रूटी की जगह आप बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसके अंदर चोको चिप्स डाल सकते हैं। वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बैटर आप बनाने के बाद इसमें जो भी आपको वेरिएशन करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं ये टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है टूटी फ्रूटी, इसलिए मैं टूटी फ्रूटी इसके ऊपर डाल रही हूँ। टूटी फ्रूटी डालने के बाद मैं इसको लिड से कवर कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको बीच में नहीं खोलूँगी, इसे 10 से 12 मिनट तक ऐसे पकने दीजिएगा। फिर ऊपर से भी आप देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपका बेक हो गया कि नहीं। ये देखिए 8 मिनट बाद मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, तो ये बाकायदा पहले से अपने वो फूल गया है। 12 मिनट बाद मैं इसको चेक करी, ये देखिए मैं हाथ से टच कर रही हूँ तो हाथ में बिल्कुल भी बैटर लग करके नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ़ आ रहा है। आपको देख के ही लग जाएगा कि आपका ये केक तैयार हो गया है। इसको तुरंत ही गैस से हटा लीजिएगा और प्लेट में निकाल लीजिएगा। अगर आप अप्पम पैन में रहने देंगे तो ये कड़क हो जाएगी, मतलब ये केक जो है वो कड़ा पड़ जाएगा, कड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इसको तुरंत ही डीमोल्ड कर लीजिएगा। अब मैं बचे हुए जो बैटर हैं उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको भी मैं इसमें पिट में डाल करके इसे भी बेक कर लीजिए। डालने से पहले एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा स्पैचुला से, फिर चम्मच की मदद से इन सारी जो होल्स हैं, पिट्स हैं, इनके अंदर इसको बैटर को डाल दीजिएगा। ऊपर से आप इसमें टूटी फ्रूटी डाल दीजिए या जो भी आप डालना चाहते हो आप उसमें डाल दीजिए और लिड लगा करके इसे 10 से 12 मिनट तक बेक कर लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पका है कि नहीं पका, तो आप इसमें टूथपिक से भी आप इसको इंसर्ट करके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। टूथपिक अगर इसमें आप इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे, अगर वो क्लियर आती है इसका मतलब है कि ये केक आपका परफेक्ट बेक हो गया है। वैसे भी आप इसको छू करके भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेक हो गया है कि नहीं। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही स्पॉन्जी बनती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, छोटी छोटी क्यूट सी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो एक बार आप ज़रूर सी कोशिश करिएगा। अगर आपके पास अप्पम पैन ना हो तो आप इस बैटर को मोल्ड में भी डाल करके बेक कर सकते हैं। लीजिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। ये देखिए मैं इसको दबा के दिखा रही हूँ, कितने सॉफ्ट हैं और स्पॉन्जी हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से। यकीन मानिए बहुत बढ़िया इसमें जाल पड़ी हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। ये देखिए
लीजिए, हमारा सेकंड वाला बैटर भी बेक हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ ये दिख रहा है, यानी कि ये भी बेक हो गया। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। इसको आप तुरंत से निकाल लीजिएगा, अगर आप इसमें छोड़ देंगे तो इसमें बेकिंग प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म है तो ये कड़क हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी मेरा मतलब है। चलिए, ये सब तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। देखा ना, बहुत जल्दी ये बन जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगते, देखते देखते ही ये तैयार हो जाती है और खाने में टेस्टी भी है। और ये रवा से भी मैंने बनाया है, मैदा का भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको गिल्ट फ्री होकर भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी इसके अंदर जाल पड़ी है। ये बहुत ही स्पॉन्जी है। ये देखिए, मैं तोड़ रही हूँ, ये देखिए, लग रही है ना आपको देख करके। ये तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट दे करके हमें सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए इजी और परफेक्ट रेसिपी लाती रहूँगी। चलिए, अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।